प्रेमी प्रेमिका और पति एक डिब्बे में बैठे हुए थे और पुलिस जो है वो दूसरे डिब्बे में बैठी हुई थी। जैसे इन दोनों ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई और पति ने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया। एकदम पुलिस आई और पुलिस ने जो है वो इन दोनों को वहीं पे दबोच लिया, जिससे पूरी बात जो है वो खुल करके सामने आई कि बात क्या थी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे डेली क्राइम से रिलेटेड कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। एक नई नई कहानियाँ जो कि कुछ ना कुछ सीख देती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का रुख करते हैं कि बिहार के आरा जिले से। आज की कहानी जो है वो हमारे बिहार के आरा जिले से है। बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के बैतूल में जो है वो जैसे ट्रेन ने जो है वो धीमी रफ्तार की, दोनों जो है वो प्रेमी भी और प्रेमिका भी जो है वो ट्रेन के आगे कूद गए। ट्रेन के साइड में कूदे, मतलब ट्रेन के आगे कूदे नहीं, साइड में कूदे उतरने के लिए। और वो भागना चाह रहे थे क्योंकि उनके साथ जो है वो पति भी ट्रेन में ही बैठा हुआ था, प्रेमी प्रेमिका भी उसी डिब्बे में थे और पुलिस भी जो है वो उसी डिब्बे में बैठी हुई थी। अब क्या होता है कि पुलिस को जो है वो, जब इन लोगों ने ये हरकत की, प्रेमी और प्रेमिका ने, तो उनके पति ने जो है वो पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जो है वो बिहार की पुलिस उसी डिब्बे में बैठी हुई थी। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ लेने के बाद जो है वो फिर पूरा मामला जो है वो सामने आया। दोनों प्रेमी और प्रेमिका आपस में बहुत प्रेम करते थे। प्रेमी जो है वो मौसी का लड़का है और प्रेमिका जो है वो भाभी है। मतलब इन दोनों का आपस में देवर और भाभी का रिश्ता है, देवर और भाभी का संबंध है। ये दोनों जो है वो बिहार के आरा जिले से भाग रहे थे और ये लोग जो है वो काफ़ी टाइम से भागे हुए थे। जब प्रेमिका के पति ने जो है वो पुलिस में एफआईआर करवाई कि उनकी पत्नी जो है वो घर से गायब है, 3 साल हुए हैं इनकी शादी को हुए और एक 3 साल की बेटी भी है, लेकिन जो बेटी की माँ है वो घर से गायब हो जाती है एक दिन अचानक से। पति जो है पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जो है वो ढूंढ रही है उनको और उनका नंबर ट्रेस किया गया तो उनकी लोकेशन जो है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है वो पाई गई। तो ये पुलिस जो है वो उनको ट्रेस करती करती वहां पे पहुंच गई और पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने इन लोगों को दोनों को पकड़ लिया तो उन्होंने सारी बातें जो है वो सामने की कि पति जो है वो 3 साल हो गए उनकी शादी को हुए, लेकिन पत्नी का जो है वो मौसी के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग बन जाता है और ये दोनों जो है वो एक दिन घर से भागने की तरकीब निकाल लेते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, इन दोनों को अलग नहीं रहना है। अब पत्नी जो है वो अपनी बेटी, 3 साल की बेटी को छोड़ के घर से भाग जाती है। पुलिस जो है वो इनका नंबर ट्रेस कर लेती है और ट्रेस करने के बाद जो है वो दोनों को घर वापिस ले आती है। फिलहाल दोनों के जो है वो ट्रेन के आगे कूदने से इन दोनों को काफ़ी चोटें आई और काफ़ी इनका जो है वो बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा गया इन दोनों को पूरे 25 दिन के बाद। लेकिन अब इनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया और पुलिस
की मौजूदगी में इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे इनका जो है वो इलाज चल रहा है। वहीं पे प्रेमिका की उम्र जो है वो 28 साल है और प्रेमी की उम्र जो है वो 30 साल है। पति ने जो है वो पुलिस में FIR दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी को जो है उनके सगे मासी का लड़का मतलब अपनी भाभी को जो है वो घर से भगा ले गया है और पिछले 24 दिनों से जो है वो उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन कहीं पे नामो निशान नहीं मिला है और अब उनका जो है वो बेंगलुरु में होना पाया गया है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत है। आज की कहानी दोस्तों इतनी ही थी। दोनों का, देवर और भाभी का आपस में प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से भाभी जो है वो अपनी 3 महीने की बेटी को छोड़ के और पति को छोड़ करके चली गई। अच्छी खासी शादी हुई थी और अच्छी खासी इनकी जिंदगी चली हुई थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो कुछ भी कर देता है। यहाँ पे जो है वो इस कहानी में क्या हुआ, जो प्रेमिका है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो अपने देवर के साथ ही जो है वो अपना प्रेम प्रसंग चलाने लगी। जबकि हिंदू धर्म में बोलते हैं कि शादी के बाद जो है वो पत्नी अपने पति के अलावा उसका किसी से किसी भी कोई मतलब नहीं बनता है। पति ही जो है वो उनका परमेश्वर होता है, पति ही जो है वो उनका सब कुछ होता है। पति के अलावा किसी दूसरे के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है। लेकिन ऐसी ऐसी औरतें जो हैं वो, जिनकी वजह से जो है वो ऐसी कहानियां बनती जाती हैं और हम लोगों को आपको सुनानी पड़ती हैं। इसमें सारी गलती जो है वो पत्नी की है। अपनी 3 साल की बेटी को छोड़ करके, अपनी अच्छी बसी बसाई जिंदगी को छोड़ करके अपने पति के मौसी के बेटे के साथ जो घर से भाग गई। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि पत्नी जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं। ये बिहार के आरा जिले से ये लोग भाग गए थे और मध्य प्रदेश के बैतूल में जब ट्रेन की धीमी रफ्तार हुई तो इन्होंने बैतूल के मुल्ताई के चिचंडा स्टेशन के आगे जो है वो ट्रेन से भाग रहे थे, ताकि क्योंकि पुलिस ने ट्रेस कर लिया था और पुलिस भी उसी ट्रेन में बैठी हुई थी जिस ट्रेन के डिब्बे में ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि पुलिस ने जो है वो इनका नंबर ट्रेस कर लिया है। पुलिस ने फिर उनको वहां पे पकड़ लिया, पकड़ करके वापिस ले आई और बिहार के आरा जिले में इन दोनों को वापिस ले आई। अब फिलहाल दोनों का जो है वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि औरत को जो है वो अपनी हदों में रहना चाहिए और एक औरत जो है वो इंसान की, आदमी की बसे बसाए घर को उजाड़ भी सकती है और उजड़े हुए घर को जो है वो बसा भी सकती है। इसमें गलती जो है वो भाभी की है, जो अपने देवर के साथ जो अपने बसी बसाई जिंदगी को, घर को छोड़ करके चली गई। मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, आप लोग मेरी कहानी देख रहे हो तो दोस्तों कभी भी हमें जिंदगी में गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। मैंने बहुत सारी कहानियों में बताया है कि कीचड़ हमेशा अपनी ओर खींचता है और जब कीचड़ में इंसान धंसता है तो वो कीचड़ के अंदर धंसता धंसता ही चला जाता है। इसलिए हमें खुद को उस कीचड़ से दूर रखना है। एक अच्छी खासी भगवान ने आपको जिंदगी दी हुई है, आप अपनी अच्छी खासी हंसते खाते गुजारते जो है वो अपनी जिंदगी गुजारिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जिस पे आपको क्राइम की कहानियां दोस्तों सुनने के लिए मिलती हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक जय हिंद, जय भारत।